हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 का पाठ 14 जिसका नाम है अकबरी लोटा। इस पाठ को हम अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकबरी लोटा का पाठ प्रवेश, फिर अकबरी लोटा पाठ की व्याख्या, फिर अकबरी लोटा पाठ का सार क्या है, उसका सारांश क्या है, फिर उसके अकबरी लोटा के प्रश्न अभ्यास जो इसमें प्रश्न उत्तर हैं उसको भी हम देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस पाठ के लेखक के बारे में हम जान लेते हैं। लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। इनका जन्म हुआ है 21 सितंबर 1895 काशी उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर 1962 में। अकबरी लोटा का पाठ प्रवेश। अन्नपूर्णानंद कहानी अकबरी लोटा का एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है और साथ के साथ बताया है कि परेशानी के समय परेशान न होकर समझदारी से किस तरह से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, इस कहानी में यह भी बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही अपने मित्र के काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहते हैं कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना ज़रूरी है। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी। अब आते हैं अकबरी लोटा पाठ का सारांश क्या है। पंडित अन्नपूर्णानंद जी ने इस कहानी में बताया है कि लाला झाऊलाल नामक व्यक्ति बहुत अमीर नहीं है, पर उन्हें गरीब भी नहीं कहा जा सकता। पत्नी के 250 रुपये मांगने तथा अपने मायके से लाने की बात पर अपनी इज्जत के लिए 7 दिन में रुपए देने की बात तो कर दी उन्होंने। 5 दिन बीतने पर अपने मित्र बिलवासी को यह घटना सुनाकर पैसे की इच्छा रखी, पर उस समय उनके पास रुपए न थे। बिलवासी जी ने उसके अगले दिन आने का वादा किया। जब वह समय पर नहीं पहुंचे तो झाऊलाल चिंता में छत पर टहलते हुए पानी मांगने लगे। पत्नी द्वारा लाए हुए नापसंद लोटे में पानी पीते हुए लोटा नीचे एक अंग्रेज पर गिर गया। अंग्रेज एक लंबी चौड़ी भीड़ के सहित आंगन में घुस गया और लोटे के मालिक को गालियां देने लगा। बिलवासी जी ने बड़ी चतुराई से अंग्रेज को ही मूर्ख बनाकर उसी लोटे को अकबरी लोटा बताकर उसे 500 रुपये में बेच दिया। इससे रुपयों का इंतजाम भी हो गया और झाऊलाल की इज्जत भी बच गई। इससे लाला बहुत प्रसन्न हुए। उसने बिलवासी जी को बहुत धन्यवाद दिया। बिलवासी ने पत्नी के संदूक से लाला की मदद के लिए निकाले गए 250 रुपये उसके संदूक में वापस रख दिए, फिर चैन की नींद सो गए। अब इस पाठ का हम व्याख्या देखते हैं एक एक करके। अकबरी लोटा पाठ की व्याख्या। पाठ में था क्या, उसके बाद हम इसकी व्याख्या देखेंगे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। अब इसके शब्दार्थ में देखिए, मासिक का मतलब होता है कि महीने। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। लेखक कहते हैं कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अच्छे खाते पीते परिवार से थे और व्यवसाय भी अच्छा खासा चल रहा था। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। मकान के नीचे बनी दुकानों से महीने के करीब 100 रुपये किराया आ जाता था। अर्थात उन्हें किसी तरीके की कमी नहीं थी। अच्छा व्यवसाय था, अच्छा बड़ा मकान था और मकान की दुकानों का 100 रुपये के करीब किराया भी आ जाता था, तो गुजारा अच्छे से हो जाता था। परंतु फिर भी एक साथ 250 रुपये होना बहुत बड़ी बात थी। अब पाठ में है वो, आप पाठ का आप खुद पढ़िएगा, मैं आपको व्याख्या बताती चलूँगी। 250 मतलब 250 रुपीज़। ओके, अब आते हैं इसके व्याख्या पे। लेखक ने पहले ही कहा है कि एक साथ 250 रुपये होना कितना कठिन होता है। इसलिए जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपये की मांग उनके सामने जाहिर की, तब लाला झाऊलाल का दिल ही घबरा गया, उनका दिल भी बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि अगर लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे सकते तो वो अपने भाई से मांग लेगी। अब इसके बाद लाला क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं।
लेखक कहते हैं कि जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने अपने भाई से पैसे मांगने की बात कही तो लाला झाऊलाल क्रोधित हो उठे। उनके होते हुए उनकी पत्नी अपने भाई से पैसे मांगेगी, यह बात उन्हें जरा सा भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने अकड़ के साथ कहा कि 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी क्या? वह 250 रुपये का इंतजाम कर देगा। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा उसे ये रुपए इसी जिंदगी में चाहिए। इस पर लाला झाऊलाल ने कहा वह इसी सप्ताह में उसे रुपए दे देगा। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि उनका सप्ताह कहने का अभिप्राय 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तो लाला झाऊलाल गुस्से के साथ खड़े होते हुए बोले कि आज से गिनकर 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। इसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ भी हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत। लेखक कहते हैं कि 7 दिन बाद रुपए लेने के लिए तो लाला झाऊलाल ने बोल दिया था, लेकिन जब 4 दिन का समय ऐसे ही बिना रुपयों के प्रबंध के बीत गया तो झाऊलाल की चिंता होने लगी कि उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे देने का वादा तो कर दिया, अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा। अब प्रश्न उनकी अपनी प्रतिष्ठा का था, इज्जत का था। अपने ही घर में इज्जत दांव पर लगी थी। वे सोचने लगे कि देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो उनकी पत्नी अपने मन में उनके बारे में जाने क्या सोचेगी। अब आइए देखते हैं, इसमें है दुम। दुम का अर्थ है पूंछ। लाला झाऊलाल सोच रहे थे कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे नहीं दिए तो उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नी ने सामने अपनी तारीफों की सैकड़ों कहानियां सुना रखी थी। अब उन्हें डर था कि कहीं उनकी कही हुई बातें झूठी ना साबित हो जाएं। वह यह सोचे कि अब जो एक काम पड़ा है तो लाला झाऊलाल पूरी तरह से हार गए हैं। उनकी पत्नी ने पहली बार अपनी इच्छा जाहिर की थी, उसे कुछ रुपए चाहिए। इस समय अगर किसी तरह पत्नी को न कहकर बच निकलते तो उसके बाद पत्नी को क्या मुंह दिखाते। अब इसका है शब्द विपदा मतलब मुसीबत। खुक मतलब खाली हाथ। लेखक कहते हैं कि एक दिन और बीत गया लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। 5वें दिन परेशान होकर उन्होंने अपनी सारी कहानी अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाई। लाला झाऊलाल की किस्मत इतनी खराब थी कि उस समय उनके मित्र बिलवासी जी के पास भी उतना पैसा नहीं था जितने की वह मांग कर रहे थे। परंतु लाला झाऊलाल के मित्र ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि उनके पास तो इस समय उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने कि लाला झाऊलाल मांग कर रहे थे। परंतु उन्होंने कहा कि मित्र होने के नाते उनकी मदद करने के लिए किसी से मांग कर लाने की कोशिश करेंगे और अगर पैसों का इंतजाम हो गया तो कल शाम तक वे लाला झाऊलाल को जरूर दे देंगे। आगे देखते हैं हेकड़ी। इसका अर्थ है लेखक कहते हैं कि आज वही शाम थी जिसका लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से वादा किया था। हफ्ते का अंतिम दिन था। लाला झाऊलाल सोच रहे थे कि कल 250 रुपये या तो पत्नी के हाथ में दे देने हैं या अपनी सारी अकड़ से हाथ धोना पड़ेगा। यह सच है कि कल अगर लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए न दिए तो उनकी पत्नी उन्हें कोई फांसी तो नहीं देगी, परंतु उनकी असफलता पर केवल जरा सा हंस देगी। वह कैसी हंसी होगी उसे कल्पना मात्र से झाऊलाल घबरा जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था और वह अगर वादा पूरा नहीं कर पाए तो उनकी सारी हेकड़ी सारी की धरी रह जाएगी। उधेड़बुन मतलब फिक्र। लेखक कहते हैं कि आज शाम को लाला झाऊलाल के मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। लाला झाऊलाल उसका इंतजार कर रहे थे और सोच भी रहे थे कि अगर वह नहीं आया फिर क्या होगा, कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे। इसी फिक्र में पड़े लाला झाऊलाल छत पे टहल रहे थे। वो बहुत ही चिंता में थे। ऐसी घबराहट के कारण उन्हें प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था। खुद उनकी पत्नी पानी लेकर ऊपर छत पर चली आई। अब क्या होता है, लेखक कहते हैं कि जब लाला झाऊलाल ने पानी लाने के लिए आवाज़ दी तो नौकर के बजाय उनकी पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वह जल्दबाजी में गिलास लाना भूल गई। वह लोटा ही लेकर आ गई। उनकी पत्नी लोटा भी वह लाई जो लाला झाऊलाल को उसकी बिना ढंग की सूरत के कारण बिल्कुल पसंद नहीं था।
लेखक कहते हैं जिस लोटे में लाला झाऊलाल की पत्नी पानी लाई थी, वैसे तो वो नया ही था, साल 2 साल पहले का होगा, परंतु उस लोटे की बनावट कुछ इस तरह की थी कि देखने पर लगता था उसका बाप डमरू माँ चेलम रही होगी। लाला ने लोटा ले लिया। अपनी पत्नी का वो बहुत ही सम्मान करते थे, इस कारण वह कुछ बोले नहीं, जबकि उन्हें वो लोटा एक आंख भी नहीं बता था, मतलब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था उनको वो लोटा। हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है कि जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ तो वो किसी और का कैसे हो सकता है। अब आते हैं, देखते हैं। लेखक कहते हैं कि अब लाला ने सोचा कि अभी उनकी पत्नी लोटे में पानी लेकर आई है, वही सही है। अगर अभी लाला ने कुछ भी बोला और उनकी पत्नी बुरा मान गई तो हो सकता है उन्हें बाल्टी में भोजन करने मिले, तब लाला क्या करेंगे। यह सुनकर, मुंडेर का अर्थ है किनारा। व्याख्या, लेखक कहते हैं कि लाला ने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लिया और वह पानी पीने लगा। उस समय छत के किनारे के पास ही खड़े थे। लेखक कहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया है या नहीं कि छत के किनारे के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। फिर इसके बाद लेखक कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि किसी बड़े बुजुर्ग ने कभी नहीं कहा कि छत के किनारे के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटा इस तरह गिरा कि वह इधर उधर टकराने के बजाय सीधा गली की ओर चल पड़ा। अब फिर क्या होते हैं, शब्दार्थ पहले हम देख लेते हैं इस पैराग्राफ का। वेग का मतलब गति, ओझल का मतलब गायब, इजाद का मतलब होता है खोजने। अब लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि वह लोटा उस गति से नीचे गले की ओर गया जिस गति से आसमान में उल्का पिंड नजर आते हैं, और उसी गति से वह लोटा नजरों के सामने से गायब हो गया। लेखक के किसी जमाने में न्यूटन के नाम से खुराफाती वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, नाम की एक चीज की खोज की थी। ऐसा लग रहा था आज वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला के होश उड़ गए क्योंकि उनका घर तीसरी मंजिल पर था और इतनी ऊंचाई से लोटा गिरना कोई हंसी मजाक का काम तो था नहीं। अगर किसी के सिर पर गिरा तो उसका जो बुरा हाल होगा वह देखने लायक होगा। फिर क्या होता है देखते हैं। हल्ला का मतलब होता है शोर। फिर लेखक कहते हैं कि लाला अब घबराए हुए थे कि अगर लोटा किसी पर गिर गया होगा तो क्या होगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का शोर होने लगा। लाला को लगा कि आखिर में लोटा किसी न किसी के सिर पर जरूर जाकर गिरा होगा। जो इतने जोर से आवाज आई, लाला झाऊलाल जब तक घबराकर नीचे आए तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई थी। इस पैराग्राफ में जो कठिन वाक्य है प्रधान, उसका अर्थ है मुख्य, पूर्व का मतलब पहले। लेखक कहते हैं कि जब लाला झाऊलाल को चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो वह नीचे दौड़ आए और उन्होंने देखा कि उनके आंगन में लोगों की भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ का एक मुख्य पात्र एक अंग्रेज है जो सिर से पांव तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसके पैर पर शायद कुछ चोट लगी है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल सारी घटना को समझ गए कि आखिर में हुआ क्या है। गिरने के पहले लोटा एक दुकान के बाहरी हिस्से से टकराया और उससे टकराकर वह अंग्रेज के पांव पर जा गिरा, जिससे अंग्रेज घायल हो गया। अब क्या होता है, कोश में खजाना। लेखक कहते हैं कि लोटे ने दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को पूरी तरह से सिर से लेकर पांव तक धो दिया और फिर उसी के जूते पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, वह चीखने चिल्लाने लगा और मालिक को दोषी ठहराने लगा। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का ऐसा विशाल खजाना है। फिर क्या होता है, लेखक कहते हैं कि जिस समय अंग्रेज लाला को बुरा भला कह रहा था, इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई पड़े।
उन्होंने देखा कि सब लोग उनके मित्र को दोषी ठहरा रहे, तो उन्होंने सबसे पहले समझदारी दिखाते हुए अंग्रेज को छोड़कर बाकी जितने लोग थे सबको बाहर का रास्ता दिखाया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने ऐसे अंग्रेज से कहा कि उसके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, इसलिए वह आराम से कुर्सी पर बैठ जाए। लेखक कहते हैं, अब इसका शब्द अर्थ है निरीह, इसमें है एक निरीह, उसका अर्थ है बेचारा। लेखक कहते हैं कि जब पंडित बिलवासी ने अंग्रेज को बैठने को कहा तो बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं। बिलवासी बिल्कुल मुकर गए और कहते हैं कि वे लाला को बिल्कुल नहीं जानते, न ही वह ऐसे आदमी को जानना चाहते हैं जो राह चलते व्यक्तियों को लोटे से चोट पहुंचाए। आगे बिलवासी जी कहते हैं, उनकी नज़र में यह इंसान एक खतरनाक पागल है। बिलवासी जी ने ऐसा अंग्रेज को शांत करने के लिए कहा था। फिर क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी ने लाला को पागल कहने पर अंग्रेज कहता है उसकी समझ में लाला एक बहुत ही बड़ा मुजरिम है। लेखक कहते हैं कि उस समय लाला को देखने से ऐसा लग रहा था कि परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती, तो यह निश्चय था कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते, क्योंकि लाला को समझ नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी लाला के मित्र हैं या अंग्रेज के मित्र हैं। फिर क्या होता है, लेखक कहते हैं कि जब बिलवासी जी लाला का साथ देने के बजाय उस अंग्रेज का साथ दे रहे थे तो लाला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा तो अब उसे क्या करना चाहिए। तो इस पर पंडित बिलवासी ने अंग्रेज व्यक्ति को सलाह दी कि पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दो और लाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दो ताकि इस आदमी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाए। इस सलाह पर अंग्रेज पूछता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। बिलवासी जी कहते हैं पास ही है, और अंग्रेज कहे तो वह उन्हें वहां तक पहुंचा दे। और अंग्रेज भी कहता है कि तुरंत चलते हैं, फिर इसे सजा दिलवाते हैं। अब बिलवासी जी अंग्रेज को कहते हैं कि वह अभी तुरंत उसके साथ पुलिस थाने चलेगा, परंतु फिर बिलवासी जी कहते हैं अगर उस अंग्रेज की इजाज़त हो तो पहले वह इस लोटे को लाला से खरीद लेना चाहता है। फिर बिलवासी जी लाला से पूछते हैं कि क्या वह इस लोटे को बेचने के लिए तैयार है। वह इसके 50 रुपये देने के लिए तैयार है। अब क्या होता है, आइए देखते हैं। विज्ञ का मतलब है ज्ञानी, सुशिक्षित का मतलब है पढ़ा लिखा। लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी आप बहुत चतुर और समझदार व्यक्ति हैं। वह अंग्रेज को अपने झांसे में ले लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तो समझता था कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप अवश्य ही बात को समझते होंगे। फिर क्या होता है, लेखक कहते हैं कि जब बिलवासी जी ने यह बदसूरत लोटा खरीदने की बात की तो अंग्रेज ने आगे जानना चाहा कि आखिर बात क्या है, वह यह बदसूरत लोटा क्यों खरीदना चाहता है। अंग्रेज को उत्सुकता देकर बिलवासी जी उसे कहते हैं उसे लगता है यह एक ऐतिहासिक लोटा है, ऐसा उसे पूरा विश्वास है, और यह वह बहुत प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है और दुनिया भर के लोगों को अपने म्यूजियम में उसे रखने की चाहत है। फिर क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी की कहानी पर अंग्रेज हैरान हो गया और उस लोटे के बारे में और ज़्यादा जानना चाहा। तो बिलवासी जी ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह 16वीं शताब्दी की बात है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर अपनी जान बचाकर भागे थे तो सिंधु के रेगिस्तान में मारा फिर रहे थे। उस समय उन्हें प्यास लगी थी। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। बिलवासी जी ने बहुत सुंदर कहानी का वर्णन किया जिससे अंग्रेज बहुत ही प्रभावित हो गया था और उस लोटे की ओर आकर्षित भी हो गया। प्रदान मतलब देना। जब हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बने तो उन्होंने उस ब्राह्मण का पता लगा लिया जिस ब्राह्मण ने हुमायूं को इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। उस ब्राह्मण से अकबर ने यह लोटा ले लिया और इसके बदले 10 सोने के लोटे और उसको दे दिए। अब ये देखो इसमें क्या है, वजू पूजा करने का तरीका, म्यूजियम मतलब अजायब घर, मॉडल मतलब प्रतिरूप। बिलवासी जी आगे सुनते हैं कि यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अकबर हमेशा इस लोटे को पूजा करने के लिए प्रयोग क्या करते थे। बिलवासी जी कहते हैं अभी इतनी ही जानकारी है, 1857 के आसपास शाही घराने के पास यह लोटा हुआ करता था, पर इसके बाद यह लोटा गायब हो गया। कलकत्ता के अजायब घर में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। अब ये देखिए फैंसी मीन्स अच्छा। आगे बिलवासी जी कहते हैं कि पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कहाँ से आ गया। अगर म्यूजियम वालों को पता चले तो अच्छा खासा दाम देकर खरीद ले जाए, क्योंकि उन्हें ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है।
अब आते हैं, लेखक कहते हैं कि जब अंग्रेज ने बिलवासी जी के मुंह से यह कहानी सुनी तो अंग्रेज की आंखें खुलकर बड़ी हो गई, उसके अंदर लोभ जाग गया और साथ ही साथ वो आश्चर्यचकित हो गया और उनकी आंखें जो कि पहले छोटी थी कौड़ी के आकार की, अब बढ़कर पकौड़े के आकार की हो गई, अर्थात बड़ी हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा कि आप इस लोटे को खरीद कर क्या करोगे। तब उन्होंने कहा, लेखक कहते हैं, जब अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि वे इस लोटे को खरीद कर क्या करेंगे तो बिलवासी जी बोले कि उन्हें पुराने और ऐतिहासिक चीज़ों को एकत्रित करने का शौक है, इकट्ठा करने का शौक है। उनके ऐसा कहने पर अंग्रेज भी तुरंत बोला कि उसे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक है, यानी इकट्ठा करने का शौक है। उसने यह भी बताया कि जिस समय यह लोटा उसके ऊपर गिरा था उस समय भी वह यही काम कर रहा था। वह उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। बिलवासी जी अंग्रेज की बात सुनकर बोले कि चाहे जो भी हो वे ही उस लोटे को खरीदेंगे। अंग्रेज उनसे बहस करने लगा कि वे उस लोटे को नहीं खरीद सकते क्योंकि उस पर केवल उसका अधिकार है, अतः वह उस लोटे को खरीदेगा। हक मतलब अधिकार, भोरता मतलब कुचलना। लेखक कहते हैं कि अब बिलवासी जी अंग्रेज से बहस करने लगे कि तुम्हारा कैसे अधिकार हो गया। इस पर अंग्रेज जवाब देता है कि बहुत कारणों से उसका अधिकार सिद्ध होता है। फिर अंग्रेज प्रश्न करता है कि यह बताइए कि इस लोटे के पानी से किसका स्नान करवाया था। बिलवासी जी ने उत्तर दिया, आपका। अंग्रेज फिर पूछता है कि वह किसके पैर पर गिरा। बिलवासी जी ने फिर कहा, आपके। फिर अंग्रेज फिर पूछता है कि अंगूठा उसने किसका कुचला था। लेखक कहते हैं, बकवास मतलब बेकार की बात। लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी अंग्रेज के तर्कों को बेकार की बात कहते हैं और अंग्रेज से कहते हैं कि जो भी ज़्यादा दाम लगाएगा वह ले जाएगा। बिलवासी जी की यह बात अंग्रेज ने मान ली और कहा कि भाई इस लोटे के 50 रुपये लगा रहे थे, बस 100 देगा। फिर बिलवासी जी कहते भाई 250 देंगे। अंग्रेज और अधिक बोले लगाते हुए बोला कि वह 200 देगा। बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंकते हुए कहा कि वे 250 रुपये देंगे। लेखक कहते हैं कि जब बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला के सामने फेंके तो अंग्रेज भी जोश में आ गया और बोला अगर बिलवासी जी 250 देते तो वो 500 देगा। और कहता है कि अब आगे कहिए। बिलवासी जी ने अफसोस किया था, अपने रुपए उठाने लगे, जैसा कि बिलवासी जी को सच में बहुत बुरा लग रहा हो कि लोटा नहीं खरीद पाए और वे अंग्रेज की ओर देखकर कहने लगे कि वह लोटा उसी का हुआ, ले जाइए, क्योंकि अब बिलवासी जी के पास 250 रुपये से अधिक नहीं है। कुंजी का मतलब क्या होता है, चाबी। लेखक कहते हैं कि अंग्रेज ये सुनते ही कि लोटा उसका हुआ उसका चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। उसने झटपट कर लोटा लिया और बोला कि वह खुशी खुशी अपने देश लौट कर जाएगा। उसने यह भी जिक्र किया कि मेजर डगलस की बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। मेजर डगलस का नाम सुनते बिलवासी जी ने प्रश्न किया कि ये मेजर डगलस कौन है। लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी जहांगीरी अंडा के नाम सुनकर आश्चर्य के साथ अंग्रेज से उसके बारे में पूछते हैं तो अंग्रेज ने उत्तर दिया, मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। लेखक कहते हैं कि अंग्रेज अपनी ही बातों में मस्त था, उसने बिलवासी जी की बात नहीं सुनी। तो बिलवासी जी ने उत्सुकता के साथ फिर पूछा कि आखिर ये जहांगीरी अंडा क्या है क्या। इस बार अंग्रेज कहते हैं कि वे जानते होंगे कि एक कबूतर ही नूरजहां और जहांगीर के प्रेम का कारण बना था। जहांगीर के पूछने पर कि उसका एक कबूतर नूरजहां ने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। निछावर मतलब बलिदान। अंग्रेज आगे बताता है कि नूरजहां ने इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया, अर्थात उन पर मोहित हो गए। उसी क्षण से उसने नूरजहां के आगे अपने आप को सौंप दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूले थे क्योंकि उस पर कबूतर की वजह से ही जहांगीर नूरजहां से मिले थे। उसके एक अंडे को बड़े जतन से बड़ी ही कोशिशों से अपने पास सहज कर रखा था। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। आगे अंग्रेज कहता है कि बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था और वह इसी बात के ढींगे अंग्रेज व्यक्ति के सामने हाँक रहे थे। अब बिलवासी जी को जहांगीरी अंडे की पूरी कहानी ज्ञात हो गई। अब अंग्रेज बड़ी खुशी से बोला कि अब उनका पड़ोसी उनके आगे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकेगा क्योंकि अब उसके पास भी अकबरी लोटा है और उस अकबरी लोटा उसके पड़ोसी के जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। अंग्रेज की बात सुनकर बिलवासी जी ने मजाक के साथ अंग्रेज से कहा कि इस रिश्ते में से तो आपका लोटा आपके पड़ोसी
उसके उस अंडे का बाप हुआ। अंग्रेज ने लाला झाऊलाल से वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया और अपने रास्ते चल पड़ा। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। लाला झाऊलाल हाथ कहाँ तो 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें एक मुफ्त में 500 रुपये मिल गए थे तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था उसके चेहरे पर 6 दिन की पड़ी हुई दाढ़ी का एक बाल भी अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। उनके चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक दिख रही थी। अब लाला झाऊलाल ने अपने मित्र से अपनी बात कही कि क्या जो तुमने उनके मेरे साथ वादा किया था 250 रुपये घर से लाने का, क्या वह तुम्हारे पास वाकई में नहीं थे? ऐसा कहकर वह हंसने लगा। लेखक कहते हैं कि जब लाला ने बिलवासी जी से पूछा कि वह पैसे कहाँ हैं, तो बिलवासी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस रहस्य की बात को उनके सिवाय केवल उनका ईश्वर ही जानता है। अगर उनको जानना है तो ईश्वर से पूछ ले, क्योंकि वे तो लाला को नहीं बताने वाले। बिलवासी जी ने आगे बढ़कर कहीं जाने लगे तो झाऊलाल ने उनसे पूछा कि अब वे कहाँ जा रहे हैं? अभी तो उन्हें उनसे 2 घंटे का काम बाकी है। बिलवासी जी आश्चर्य के साथ लाला से पूछते रहे कि ऐसा क्या काम है जिससे में 2 घंटे लगने हैं। बिलवासी जी जब लाला से पूछते हैं कि ऐसा क्या काम है जिसमें 2 घंटे लगने, तब लाला जवाब देते हैं कि अभी तो वह उनकी पीठ ठोकर शाबाशी देगा जिसमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा 1 घंटा तो उसमें भी लग जाएगा। अब लाला झाऊलाल की खुशी का कोई ठिकाने नहीं था। वह अपने मित्र की पीठ ठोकर उसको शाबाशी देकर उसका धन्यवाद करना चाहते, क्योंकि यह सब कुछ उसकी वजह से ही हो सका था। बिलवासी जी ने लाला से कहा कि यह सब बाद में करना, पहले अब यह अपने 500 रुपये जरा संभाल कर गिन कर अपने पास रख लो। फिर क्या होता है? सुखद मतलब सुख देने वाला, तन्मयता मतलब लगन। लेखक कहते हैं कि रुपया अगर अपना हो तो उसे संभाल कर रखने में एक अलग ही सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य उस समय अपने आप ही में बड़े लगन के साथ उसे इस्तेमाल करने की सोचता रहता है। लाला झाऊलाल ने जैसे ही पैसा संभल कर रखा और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए ऊपर देखा, तब तक बिलवासी जी वहां से चले गए थे। ताली का मतलब होता है चाबी, संदूक मतलब बक्सा। लेखक कहते हैं उस दिन रात में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर ऐसे ही पड़े रहे। करीब 1 बजे वे अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने का छल्ला निकाला जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, मतलब चांदी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और उसमें चुपचाप पैसे रख दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पैसे वे लाला की मदद के लिए लाए थे वे अपनी पत्नी को बिना बताए उसकी संदूक से निकाल कर लाए थे। यही उनका राज था जो केवल वे और उनका ईश्वर ही जानते थे। लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला की मदद के लिए निकाले थे। उन्होंने उन रुपयों को उस संदूक में ज्यों के त्यों रख दिया और उसे बंद कर दिया। फिर वे बिना कोई आवाज़ के लौटकर आए और ताली को उन्होंने पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। सारा काम सफलतापूर्वक हो जाने के बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और अपनी जीत की खुशी मनाते हुए सो गए। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए रहे। तो यहाँ ख़त्म होता है आपका लेसन, जिसका हमने व्याख्या भी कर दिया है, इसका सारांश भी बता दिया है, इसके लेखक के बारे में भी बता दिया है। अब आइए हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, जो कि हैं लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। अब इसका उत्तर है एक सभ्य मनुष्य अपनी पत्नी का सम्मान करता है। लाला झाऊलाल सभ्य मनुष्य थे। कहानी में लाला झाऊलाल 6 दिनों तक भी रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए थे, इसलिए बहुत दुखी और शर्मिंदा थे और इसलिए उन्होंने लोटा चुपचाप ले लिया और पानी पीने लगे। दूसरा प्रश्न है लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? इसका आंसर है लाला भीड़ को घर में घुसते देखकर ही समझ गए थे कि उनके हाथ से छूटा लोटा जरूर किसी पर गिर गया है, जिसकी शिकायत लेकर ये भीड़ उनके घर में चली आ रही है। तीसरा क्वेश्चन, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? ये मैंने समझा दिया, आप तो शायद लिख सकते हो आप अच्छे से, फिर भी हम एक बार देखते हैं इसका आंसर। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके निकाल कर किया था। यद्यपि चाबी उसकी पत्नी की सोने की चेन में बंधी रहती थी, पर उन्होंने चुपचाप उससे उतारकर ताले से संदूक खोल लिया था और रुपए निकाल लिए थे। बाद में वे रुपए चुपचाप वहीं रख दिए थे और पत्नी उनकी कुछ नहीं जान पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपके विचार में अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। ये आप अपने क्लास के अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं इस लेसन को पढ़ने के बाद। और इस कहानी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनसे बताइए, अपने पेरेंट्स को ये कहानी सुनाइए, अपने छोटे भाई बहनों को सुनाइए, ताकि जिससे ये कहानी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और इसका आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएँ इसके क्वेश्चंस का। अंग्रेज पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें खरीदने के शौकीन होते हैं। उस अंग्रेज का एक पड़ोसी मेजर डगलस पुरानी चीज़ों में उससे बाजी मारने का दावा करता रहता था। उसने एक दिन जहांगीरी अंडा दिखाकर कहा था कि वह इसे दिल्ली से 300 रुपये में लाया है। वह लोटा अकबरी था ही नहीं, बिलवासी ने उसे मूर्ख बनाया था। इस लोटे को दिखाकर वह मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहता था और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था, इसलिए उसने यह लोटा खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पंडित बिलवासी मिश्र कहाँ आते दिखाई पड़े? उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने अंग्रेज के साथ किस प्रकार सहानुभूति प्रकट की? इसका आंसर है पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया, उस अंग्रेज को छोड़कर बाकी जितने लोग थे सबको बाहर निकाल दिया आंगन से। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने उस अंग्रेज से कहा कि उसके पैर में शायद कुछ चोट आ गई, इसलिए वह आराम से कुर्सी पर बैठ जाए। जब पंडित बिलवासी ने अंग्रेज को बैठने को कहा तो अंग्रेज बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं? बिलवासी बिल्कुल मुकर गए और कहते हैं कि वे लाला को बिल्कुल नहीं जानते, नहीं वह ऐसे आदमी को जानना चाहते हैं जो राह चलते व्यक्ति को लोटे से चोट पहुँचाए। तो आपका लेसन यहाँ पे समाप्त तो होता है, जिसका आप पूरा पाठ मैंने पढ़ा दिया, उसकी व्याख्या भी कर दी और इसका हमने क्वेश्चन आंसर भी, प्रश्न उत्तर भी हमने देख लिया। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए। मुझे लगता है आप अगर पूरा वीडियो ये एक बार देख लेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरी कहानी, पूरा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप इसको ज़रूर देखिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।